दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शेडो टूल। आप सोच रहे हैं ये शेडो टूल क्या है, पर इस टूल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये टूल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टूल के अंदर वो सब डिजाइनिंग का पार्ट शामिल है जिसको करने के बाद अब आप ये बोल सकते हो कि कोरल के अंदर वो सारे काम किए जा सकते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर लाइक कैनवा में जाओगे, पावर पेंट ब्रश के अंदर जाते हो या फिर फोटो पेंट के अंदर जाते हो और भी जितने डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उनमें जो काम होता है ना उससे कई ज़्यादा काम इस टूल के अंदर आप जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब चीज़ है क्या, तो देखते हैं आज जो टूल मैं बताने वाला हूँ कुल मिला के ये टूल है। मैं जब इस टूल के अंदर जाता हूँ तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब ये सबका अपना अपना है, शेडो अलग काम करेगा, कंटूर अलग काम करेगा, ब्लेंड अलग काम करेगा, डिस्टॉर्ट अलग काम करेगा, इन्वॉल्व, एक्सट्रूड, ये सारी चीजें, ये सभी जो टूल है अब इनके अंदर जब हम जाते हैं दोस्तों तो कई सारे काम होंगे। अब ये चीज का इफेक्ट कैसे दिखेगा, आपको इफेक्ट कैसे यूज करना है, कहां कहां यूज करना है, ऐसी हर एक चीज के लिए मैं आपको ये टूल बताऊंगा। थोड़ा लंबा हो सकता है परंतु इसके अंदर इतने काम हैं कि आपको करेंगे जब आप प्रैक्टिस तो आपको मजा आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर सीखिएगा। अब ये कोई सा भी कोरल का वर्जन आए दोस्तों, वहां सब पर ये चीज होती ही है, बस अंतर है करने का तरीका क्या होगा, किस चीज को करने के लिए आपको क्या क्या यूज करना है। तो शुरू करते हैं हम यहां पर एक एक चीज। सबसे पहले चलते हैं शेडो। अब शेडो के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, शेडो को यूज कैसे करना है। तो मैं जब भी इस टूल के प्रैक्टिकल की बात करता हूं ना तो हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि इस टूल को अगर प्रैक्टिस करना है तो आप एक एक चीज को बारीकी से करते चलिए। जैसे कि सबसे पहले मैं बनाने वाला हूं एक रेक्टेंगल। ध्यान से देखिएगा, यह सिखाने के लिए मेरे पास तरीका है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये डिजाइन बन जाएगी, मगर यहां पर मैं सिखाऊंगा, जब आपको डिजाइन दिखाऊंगा इसके बाद आपको बहुत सारे काम करने को मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा किस किस चीज को कैसे कैसे यूज करेंगे। तो पहला, ये मेरे पास है शेडो टूल। अब इस शेडो टूल का यूज कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सा कलर डाल देता हूं इसके अंदर। अब इस कलर को डालने के बाद मैं गया शेडो में। अब जैसे ही व्यक्ति स्टूडेंट शेडो पे क्लिक करता है ना, वो ये सोचता है कि सर शेडो से हुआ क्या। तो देखिए शेडो से क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपके सामने जो हमारी प्रॉपर्टी टूल है, जहां पर हमें जरूरत पड़ती है, ये देखिए मेरी प्रॉपर्टी टूल। इस प्रॉपर्टी टूल के अंदर जाएंगे तो मैंने यहां पर क्लिक किया, देखिए शेडो। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो शेडो है ना वो देखो, ये अगर मैं इसको कम करूंगा तो शेडो मेरी कम होती चले जाएगी। अगर मैं इसकी शेडो को ऐसे करूंगा ये आ जाएगी। अगर मैं इसकी शेडो को इस तरफ रखना चाहूं ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहां से चॉइस करी थी। ये देखिए पर्सपेक्टिव, स्मॉल, लार्ज, इनर बॉटम साइड, इनर लेफ्ट साइड, पर्सपेक्टिव मैंने कर दिया लार्ज ग्लो। अब मैंने लार्ज ग्लो लिया तो क्या होगा, तो देखिए लार्ज ग्लो का फायदा होता है, कितनी चीजें आपको समझना है। तो पहले लार्ज ग्लो में गए, यहां पर जाइएगा, बटन दबाइएगा आउटसाइड। आपने आउटसाइड करा तो देखिए इसके आउटसाइड में कितनी सारी शेडो फैल गई। आपको ऐसा दिख नहीं रहा है तो कलर अपन ऐसा लेते जिससे दिखाई भी दे। ये देखिए मैंने ये वाला कलर ले लिया, ये ले लिया, तो ये बहुत सारी शेडो दिख रही है। ये देखिए बहुत सारी फैली हुई शेडो दिख रही, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत फैल गया, पर क्या करें। अब मैंने यहां पर क्या किया, पहले एक रेक्टेंगल लिया, फिर रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहां पर जाता हूं तो यहां पर इतने सारे इफेक्ट है, एक एक बताऊंगा तो 1 घंटे के अंदर एक ही चीज होने वाली है। ये ले लिया तो इनर लेफ्ट, ये देखिए ऐसे आ गई। अगर मैंने यहां ले लिया मीडियम तो मीडियम शेडो आ जाएगी। अगर मैंने यहां पर, तो मैं आपको ज्यादा इसलिए दिखा रहा हूं कि एटलीस्ट आपको ये सब चीज पता चलेगी। कलर कौन सा लेना है, तो मैंने कलर ये वाला ले लिया।
अगर मुझे ये लेना है तो ये ले लिया, जो लेना है मुझे वो मेरे पास आ गया। ये देखिए मैंने कलर ले लिया। ये कलर आपकी पूरा की पूरा फैला हुआ है। अब ध्यान से दीजिएगा, यहां पर एक चीज है, गॉसन ब्लर, यहीं पर जाएंगे इनसाइड अंदर, इससे जाएंगे यहीं पर आपको मिलेगा मिडिल, मिडिल में कलर आएगा। यहां पे जाएंगे आप लोग आउटसाइड, तो देखिए आउटसाइड में कलर आ गया। अगर मैंने यहां क्लिक कर दिया एवरेज, तो मिनिमम ज्यादा कलर नहीं दिखाई देगा, कम से कम दिखाई देगा। बट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बट यहां पर मैंने अभी लिया आउटसाइड, यानी आउटसाइड में आए। अब कोई व्यक्ति ये चाहता है कि सर ये जो शेडो है ना, इसके कलर मुझे इतना नहीं ले जाना, ये कर दिया। क्या हुआ, आपका जो कलर बहुत फैला हुआ था वो नियरेस्ट आ गए। देखो मैंने यहां क्लिक किया, अभी मैंने और कर दिया। अब ये जो कलर बहुत फैल गया था, ये कलर नियरेस्ट आ गया। अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब दूसरी बात, आपने बोला थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये बढ़ गया। अब इतना करने से कितनी सारी चीजें आपकी कवर हुई। अब मैं यहां जा रहा हूं और मैंने इसको ये कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या हो रहा है, कलर को कंप्यूटर एकदम कम कर दिया। देखो ये मतलब आपका कलर यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां दो बातें हो गई। अगर मैं इसको कम कर रहा हूं तो मेरा कंप्यूटर कलर का ब्राइटनेस कम कर रहा है, देखो। और अगर मैंने इसको बढ़ाया तो ये कलर का ब्राइटनेस बढ़ गया। और ये नियरेस्ट लाने के लिए ये हो गया। मतलब आपके साथ में इस चीज को जैसे जैसे आप करोगे, ये जो टूल है, इस टूल का यूज हम इतने प्रकार से करते हैं। यहीं पर गए, फिर से देखिए रेडियस, यहां स्क्वायर हो गया, यहां जाएंगे इनवर्स आ गया, यहां पर गए फ्लैट कर दिया। फ्लैट मतलब एक समान सा चारों तरफ से कलर, बट मैंने तो लिया लीनर, मैंने यहां पर कर दिया आउटसाइड। दो चीजें यहां पर आ गई। साथ ही साथ आपको जो कलर देना है वो आप यहां से भी ले सकते हैं। यहां से भी जो कलर आपको बेस्ट लगता है वो करके देख लीजिए। मैंने ये वाला ले लिया ताकि दूर से भी दिख जाए। और इसी के साथ में यहां पर जाएंगे तो देखिए अंदर की तरफ ये मैच हो गया, यहां पे जाएंगे तो आउटसाइड आ गया। यानी कि मैं पढ़ा एक टूल रहा हूं, पर इस टूल के अंदर कितने सारे काम हो गए हैं वो मैंने आपको यहां पर करके दिखाए। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी इस टूल की बात आए शेडो की, तो याद रखिएगा शेडो टूल का यूज करने से हम मल्टीपल एक एक करके बहुत सारे इफेक्ट का यूज हम कर सकते हैं। परंतु अभी मैंने जो चीज करी थी, शेडो टूल का जो यूज किया वो मैंने किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने यूज किया। अगर यहां भी अगर आपको लगे तो इसके कलर को और डार्क करना है, यहां ले जाएंगे तो और कम हो जाएगा। ये देखिए इधर ले जाएंगे तो शेडो किधर जाना है, इधर ले जाएंगे तो शेडो इधर जाएगी, इधर ले जाएंगे इसको नियरेस्ट लाना है तो ये आ जाएगी, और अगर इसको घुमा के ये लाना है ये आ जाएगी। भाई सारी चीज तो हो रही है, कहां से लाओगे, ये सब यूजर डिफाइंड है, मैनुअल किया जा रहा है। पर आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर पे जो चीज जहां दिए उतनी आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी। आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक चीज जो मैंने बताई आपने देखा, और जब आपका मूड लगे इसमें से कुछ चेंजेस करना है तो ये देखिए हमने पर्सपेक्टिव लिया है, 3D टाइप से दिखा रहे हैं, किधर की तरफ शेडो दिखाना है, कितने परसेंटेज में दिखाना है। अब मैं जितना बोलूंगा उतना कम है, जितनी शेडो दिखाऊंगा कलरफुल उतनी ज्यादा है। आप बस करते जाइए, इतना कर गए, इतना सीख गए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी तो मैंने सिर्फ टूल का एक शेडो टूल की एक चीज बताई, अभी तो मेरा पूरा टूल बाकी है। इस टूल के अंदर अभी बहुत सारा देखना है। और अभी शेडो टूल का यूज आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट पे देखा, एक रेक्टेंगल पे देखा। अब इस चीज का इफेक्ट मैं बताने वाला हूं, एक टेक्स्ट के ऊपर बता रहा हूं। तो आपके सामने मैंने लिखा नेट लिंक लिखा, अभी मैं यहां पर जाता हूं,
मैं बोल्ड कर रहा हूं। मैंने बोल्ड करने के बाद आपके सामने ये रख दिया है और फिर वही बात करने वाला हूं। अब मैं टेक्स्ट के ऊपर दिखाने वाला हूं शेडो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक टूल को वेल तरीके से इंडिपेंडेंटली वीडियो के साथ आपको बताऊंगा, तो आप उस टूल का यूज एटलीस्ट प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज ये होगा कि आप उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे और बाद में आपको भी डाउट लगेगा कि इस टूल से क्या हुआ। ये टूल का नाम है शेडो टूल, और शेडो टूल के अंदर अब मैं बता रहा हूं टेक्स्ट कैसे यूज करना। तो शुरू करते हैं फिर से। यहां पर गए, कलर लिया, कलर लेने के बाद मूड अगर चेंज होता है कि हम यहां से फॉन्ट कुछ अलग कर दें, तो ये मैंने फॉन्ट भी अलग कर दिए। कितनी चीजें करना है, आप चाहते हो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और कई बार तो ऐसा होता है कि सर इसकी आउटलाइन भी मोटी करना है, तो फिर आप आउटलाइन भी मोटी कर सकते हो। उसके लिए भी मैं आपको एक टूल बताऊं। मैं कोरल ड्रा के 100+ वीडियो बना दूंगा अगर पूरा कंप्लीट नहीं होगा। एक एक टूल्स जब आप करने बैठे हो तो आखिरी हर एक चीज को, टूल्स को एक एक करके देखना। कोरल सीखना है तो आपको हर एक चीज प्रैक्टिकल के साथ करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब हम टेक्स्ट के ऊपर फिर जाएंगे, फिर वही टूल यूज करने वाला हूं मैं। इस टूल के अंदर शेडो में जाने वाला हूं और शेडो टूल के अंदर फिर मैं जाने वाला हूं यहां पर। अब मैंने फिर लिया लार्ज ग्लो लिया। अब क्या होने वाला है, फिर वही होने वाला है कि अगर मुझे टेक्स्ट के ऊपर देना है तो मैंने यहां कलर ले लिया। मैंने यहां कलर कुछ यूनिक दे दिया। ये देखिए, ऐसा लेना ये आ जाएगा, ऐसा लेना ये आ जाएगा, इस तरीके का लेना है। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। ये आ गया। इसी कलर के अंदर आप जब जाएंगे तो आपके सामने आउटसाइड इज बेस्ट इफेक्ट, यानी कि अगर आपको किसी चीज का इफेक्ट देखना है तो इससे बेस्ट इफेक्ट नहीं होगा। ये देखिए, अब ये कलर कुछ ज्यादा ही फैला हुआ देख रहे होंगे आप। ये देखिए, और मैंने अभी आपको यही चीज बताई थी कि कलर को ज्यादा नहीं फैला हुआ करना है। तो चलते हैं यहां से खींच देते। अब इससे क्या हुआ, आप ध्यान से देखो। ये चीज से एक चीज हुआ कि कलर डार्क आ रहा है, कलर को लाइट करना है तो यहां से जाइए, ये लाइट हो गया। कलर को वापस से डार्क करना है, ले लीजिए, परंतु ये फैला हुआ ज्यादा नहीं रखना है तो आप इसे जाइए, ये कर लीजिए। अब आप देख रहे होंगे कलर ज्यादा फैला हुआ नहीं लग रहा है। आपका जहां से जितना लेना है एकदम आउटसाइड में चल रहा है। देखिए, एकदम आउटलाइन के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर कलर इफेक्ट बहुत अच्छा लगेगा, एक से बढ़कर एक इफेक्ट। अब आप जाइए, ये लेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कलर हो गया। ये देखिए, फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट। अभी भी आपका मूड है अगर यहां पे क्लिक करना तो चलिए, इसकी शेडो किधर गिराना है ये देखिए, इतने परसेंट, इधर इतने परसेंट ये गिराना है। आपको शेडो जितनी भी लेना हो इस तरीके से। रियल लाइफ में इस टूल का नाम है शेडो। और दोस्तों, शेडो टूल के ऊपर आपने हर कलर, हर इफेक्ट को करके देखा, आपके सामने अवेलेबल है। यहां पर आप जाएंगे, यहां पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। इसके अंदर जाएंगे, लाइट कलर लेना है, अंदर जाएंगे, ये लेना है। हमारे सामने एकदम नॉर्मल आ गया, हमारे सामने डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है, ये यानी सब अलग अलग है। ये देखिए, आपके कलर के इफेक्ट अलग अलग है। दोस्तों, आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना कर लीजिए। आपको जितना लगे, जिस तरीके का लगे उस तरीके का आप इफेक्ट करके देख लीजिएगा। ये मैंने शेडो भी दे दिया। इस तरीके से मेरा शेडो टूल कंप्लीट हुआ। दोस्तों, शेडो टूल अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हर चीज बनाने में इसकी हेल्प मिलेगी, और हेल्प लेंगे इन चीजों की तो आपकी डिजाइनिंग और अच्छी बनेगी। इस तरीके से इस टूल के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे और अगला टूल जरूर देखिएगा। अगले टूल के, इसी टूल के अंदर एक अलग ऑप्शन मिलने वाला है और वो है हमारा कंटूर रोलअप। अब कंटूर रोलअप का कैसे काम करेंगे, फिर हम चलेंगे कंटूर रोलअप पे। तो अगला वीडियो कंटूर रोलअप का है, इसकी क्या क्या चीजें हो सकती है फिर हम आगे और देखते। इस तरीके से मेरे इन सभी टूल को मैं
एक एक वीडियो के माध्यम से, बहुत छोटे छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आप हर एक चीज़ को, हर एक वीडियो को, उसके अंदर के हर एक ऑप्शन को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो ये हुआ मेरा एक एक चीज़ के बारे में। चलते हैं, तो इस टूल को अभी हम स्टॉप करते हैं, अगला इसका ऑप्शन फिर आएगा तो फिर अगले को फिर से देखते हैं। तो लास्ट जो टूल के अंदर आपने शैडो टूल देखा, अब उसी में हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक काउंटर रोलअप है। यहीं पर हम इनको रोलअप इसलिए बोलते हैं, इससे सारे रोलिंग्स जो भी हमको इफेक्ट देना है, चाहे ऑब्जेक्ट हो कि टेक्स्ट हो, सब पे ये एक अलग अलग अपने आप में यूनिक इफेक्ट्स होते हैं। तो अब इस टूल का यूज़ कैसे करने वाला हूं मैं, और ध्यान दीजिएगा बस एक चीज़ है, यहां पर जब आप जाते हैं, आपके सामने मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक येलो कलर किया, और अब इस टूल का यूज आपको करके दिखाता हूं। मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर, यानी हमेशा याद रखना इस कॉर्नर पे प्रेजेंट लिखा रहता है, और यहां पर जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो फ्लो इनवर्ड यानी कि इस टाइप से दिखाई देगा, और यहां पर जाएंगे आउटवर्ड। अब आप सोच रहे ये इनवर्ड आउटवर्ड हुआ क्या? अभी आपके लिए ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इसके अंदर ये स्टेप्स आई है, ये स्टेप्स अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और मैंने ये इफेक्ट इसलिए बताया कि पहले इन चीजों के बारे में नॉलेज हो जाए, कि अगर 1 2 3 4 5 स्टेप को घटा के 2 4 3 2 1 ये हो गया। अब ये स्टेप इतना भी खत्म नहीं हुआ है, इनके साथ में अगर आपने ये ले लिया, अब इनके बीच की दूरियां कम करना है तो यहां से चलो, ये देखिए ये स्टेप को कम करेगा, यानी इस डिस्टेंस को भी कम करेगा, ये आ गया। अब आपके सामने हर चीज तो अवेलेबल है। अब आपको यहां से लेके ये करेंगे तो आपको इन सब चीजों को करना कैसे है, किस तरीके से होगा, ये देखिए मैंने आपके सामने यहां पर सभी तरीके से मैं बताते चल रहा हूं। ये देखिए अब जितना मैं यहां करते जाऊंगा, स्टेप 2 3 जितनी भी लेना है हो जाएगी। बट इतना करने के लिए मैंने ये चीज नहीं बताई, मेरा पर्पस है कि मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं। मैंने टेक्स्ट लिखा, यहां पर इंडिया लिखा, और लिखने के बाद आप यहां पर जाइए, इतना बड़ा करके मैंने बोल्ड कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कलर मैंने ये दे दिया, इसी के अंदर जाता हूं मैं कंट्रोल रोलअप में, और यहां अगर मैं आउटवर्ड करूंगा तो देखिए आउटवर्ड में क्या हुआ वो भी समझ में आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए मैंने अभी इनवर्ड किया था, अब आउटवर्ड। अब आउटवर्ड में ये जो स्टेप अभी कितनी है, यहाँ 5 स्टेप्स दिख रही, मैंने माइनस करते गया और इसे कर दिया 2 स्टेप। बट 2 स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये विड्थ ज़्यादा दिख रही है। अगर इस विड्थ को मैंने यहीं पर गया और मैंने यहाँ से कम करा, देखो 27 25 2 ये करा, ये देखिए अगर मैंने 2 को 1 कर दिया, फिर इसको कम करना है, ये देखते चले जाइए, ये मेरी शेडो आती गई। अधिकतर जो लोग बैनर बनाते, जो लोग पोस्टर बनाते, इस टूल का यूज बहुत ही ज़्यादा करते हैं। अगर आपको ये साइड में ब्लू की जगह अगर आपको रेड कलर चाहिए, ये रेड आ गया। अगर आप इसको यहाँ पर जाने वाले हैं, क्लॉकवाइज करना है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, काउंटर वाइज करना है, बट अभी इसमें कलर एक ही कलर है, इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर जाएंगे राउंडेड कॉर्नर, आप ध्यान से देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ये जो राउंडेड है, इसके ऊपर मैं क्या क्या कर सकता हूँ खुद ही देखो। ये आ गया मिरर्ड, यहाँ जाएंगे आपका राउंडर, यहाँ पर जाएंगे तो बीवल हो जाएगा। ये जो आपको बेस्ट लगे वो यूज़ करके आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर एक एक चीज़ का इफेक्ट बता रहा हूँ। अभी आप देख रहे होंगे मैं यहाँ से एक स्टेज और बढ़ा दी, यहाँ पर जाने के बाद मैंने एक कलर और बदल दिया। क्यों करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को यहाँ से एक एक करके प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए अभी मैंने यहाँ 2 स्टेप्स ले ली, स्टेप्स के बीच का कलर यहाँ से सेट कर दिया, और अब मैं यहाँ लेना चाहता हूँ ये 3 चीज़ें। 2 सेंटर ऐसा दिखाई देगा, 2 यहाँ पर जाएगा, और ये जो हम हमेशा करते आउटसाइड ही, मैं ज़्यादातर
जब पोस्टर बनाते हैं हम लोग तो हम लोग यही वाला टूल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बैनर बनाता है, दुकानों के पोस्टर बनाता है, तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करता है। उसे जब कलर बदलना होता है तो वो यहाँ से जो कलर बेस्ट लगता है वो कलर यहाँ पर लेगा, और उसे जिस कलर पर इफेक्ट डालना है वो यहाँ पर आपको दिखते भी जाएगा, और जो बेस्ट होगा वो ले लेंगे। इसी में आपको अगर दोनों चीज़ों को एक साथ बढ़ाना है तो दोनों चीज़ें बढ़ेगी। हमने यहाँ पर लॉक हटा दिया, ये देखिए, अगर आपको लगे तो आप इसके ऊपर एक एक इफेक्ट डाल के देख सकते। तो ये प्रॉपर्टी टूल बार जो है ना, ये बहुत काम का है, क्योंकि ये आपको दोनों तरीके से काम सिखाता है, कैसे कैसे हमें यूज़ करना है, कैसे ऑब्जेक्ट हो गए। सिर्फ ये एक चीज़ पे काम नहीं करता, ये टेक्स्ट भी, जितने भी मैं यहाँ टूल बताऊंगा, बस इतना मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कोई सा भी टूल बताऊंगा सबका इफेक्ट टेक्स्ट पे भी हो सकता है, रेक्टेंगल पे भी हो सकता है, सर्कल पे भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, डिजाइनिंग करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना है। इंडिविजुअली भी ले सकते, बोथ भी ले सकते। आगे बढ़ने वाले हम लोग, अगला आता है ब्लेंड। अगला हम पढ़ेंगे ब्लेंड, और ब्लेंड रोल अप में जाएंगे तो फिर यहां पर मिलेगा आपको एक बड़ा इफेक्ट, और इसके लिए, इस टूल को करने के लिए कम से कम आपके पास 2 ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस टूल का प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो याद रखिएगा मेरी बात, आपके पास 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। या तो आपके पास एक रेक्टेंगल हो, उसका जो कलर देना हो, विंडो में जाओ, कलर प्लेट में जाओ, डिफॉल्ट कलर प्लेट ले लो, ये ले लिया। फिर अगर आप यहां पर जाएंगे, आपने एक सर्कल लेना है, ये ले लीजिए। ये 2 चीजें हो गई आपके पास, ये देखिए। और अब मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं एक को लूंगा, चलिए बाय दी वे आपके हाथ मिस्टेक हो गई, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहां पर जाते हैं और ब्लेंड रोल अप पे क्लिक करा, और जब आप यहां जा रहे तो कंप्यूटर ने आपको मैसेज दे दिया इस तरीके का। आप तो टेंशन में आ गए कि सर आपने तो बताया था, मैंने प्रैक्टिकल किया, वहां तो हुआ नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। चाहे फिर एक रेक्टेंगल हो, एक सर्कल हो, चाहे टेक्स्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, कोई सी भी चीज हो। चलिए मैं आपको तो दोनों प्रकार से बताने के लिए आया हूं। तो पहले हम 2 ऑब्जेक्ट ले लेते, एक सर्कल एक रेक्टेंगल। मैंने दोनों चीजों को एक्टिवेट करके और यहां पर जाता हूं। अब ध्यान से देखिए, और अब मैं आपके सामने डिजाइन लेके आता हूं। देखिए कि यूनिक डिजाइन, इंटरेस्टिंग डिजाइन आया। अब इस डिजाइनिंग को मैं यहां कॉर्नर से पकड़ के छोटा करता हूं, मैं इस डिजाइन को कलर करता हूं, मैं इसको पकड़ के यहां ले जाता हूं, या फिर इसे मैं कर्व करता हूं, या फिर मैं इसकी लाइन को नन करता हूं। भाई आप चाहते क्या हैं वो सब कुछ यहां पर हो सकता है। बस आप घुमाइए, डिजाइन बनाइए एक एक करके। अगर आपको ऐसा चाहिए, इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का डिजाइन चाहिए, आपको जितनी मोटी पतली लाइन चाहिए वो सब ले लो। इस तरीके से आप खुद सोचो कि जब बनाने बैठोगे तो ऐसी डिजाइन कैसे बनेगी। इस तरीके से आप एक एक डिजाइन के ऊपर यहां से चेंज करते जाइए। अभी इस तरफ है, अब इस तरफ आ जाएगा। ये देखिए, ये आ गया। आपको जिस तरफ घुमाना है, जैसे भी घुमाना है, ये आता जाएगा। इस तरीके से मिरर करना है, इलिप्स करना है, यहां पर सारी चीजें आपको दिखाई देगी। और जितना रोटेट करना है यहां से आ जाएगा। आउटलाइन जितनी मोटी पतली करना है, नन करना है तो नन कर दीजिए। ये देखिए, अब आपको लाइन भी नहीं दिख रही। अब आपने इस सब्जेक्ट को यहां से पकड़ के यहां रखा, इस सब्जेक्ट को उठा के यहां पर रखा, ये आ गया। और आपको लग रहा है इस जगह पे ये भी बेस्ट हो गया। तो ये तो हुआ हमारा, जो चीज बताई वो एक रेक्टेंगल पे हुआ। और अब आप सोच रहे हो कि सर ये डिजाइन हट सकती। यस, आप केवल इसको हटा दो। ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूं, डिजाइन गायब। तो डिजाइन बनी किस पे थी? प्लेटफॉर्म क्या था? प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसी के ऊपर आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। अगर मुझे टेक्स्ट पे बनाना है, ए करना है यहां पर, अगर मैंने यहां ए लिखा, ये लिखा, या NET नेट लिखा, यहां पर जाके बोल्ड किया,
अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ नेट के ऊपर डिजाइन बने, नहीं, डिजाइन के लिए बैकग्राउंड चाहिए, और बैकग्राउंड के लिए आपके पास ऑलरेडी येलो कलर है। और फिर हम वहीं चलते हैं, पर दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, दोनों ऑब्जेक्ट मतलब यहां से लेके पूरे को सिलेक्ट करना। देखिए मैं माउस से जा रहा हूं, मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा वो भी ध्यान दीजिए। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं वही ब्लेंड रोल अप पे जा रहा हूं। ब्लेंड रोल अप पे जाने के बाद मैं यहां प्रेजेंट पे जा रहा हूं। कितनी स्टेप का चाहिए उतनी स्टेप पे मैंने 90 डिग्री रोटेशन भी बना दिया। और इतना करने के बाद मैं यहां से पकड़कर कोई भी चीज को यहां लाऊंगा। ये देखिए आपके सामने कैसे कैसी चीजें आ जाएगी। या नेट को पकड़ा, ये देखिए यहां पर जाएंगे तो जो भी चीज आपको ले जाना है यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। मैंने फिर से यहां पर डिलीट कर दिया, फिर से मैं यहां पर ले रहा हूं, ये मैंने ले लिया। ये देखिए इसके ऊपर मैंने यहां पर लिखा NET, इसका कलर मैं एकदम बोल्ड करूंगा ताकि दूर से भी दिख जाए आपको। साथ ही साथ इसको येलो कलर दे दिया ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगे, डिजाइन भी समझ में आई। ये दो चीजें ली, दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूं ब्लेंड रोल अप पे। ब्लेंड रोल अप के बाद मैं जाता हूं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जाने के बाद मैं इसे रोटेशन 90 डिग्री वाला लेना चाहता हूं। मैं यहां पर स्ट्रेट लेना चाहता हूं, मैं यहां पर 20 वाला लेना चाहता हूं। यानी कि भाई आप चाहते क्या हो, जो चाहते हो वो ले लो। और पकड़ो अब इस लाइन को बीच में से, ये देखो पकड़ लीजिए। आप सिर्फ टेक्स्ट को पकड़ के बीच में से लाइए। टेक्स्ट का कलर बदलना है तो सिर्फ टेक्स्ट के कलर पे जाएगा तो सारी चीजें बदलेगी। ये देखिए मैं जितना भी अंदर जाके आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज पे प्रभाव गिरेगा। ये देखिए अगर इधर जाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जो भी करना है जिस तरीके से बदलाव करना है। और अगर मैंने मेन नेट को डिलीट किया तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने एक जो ब्लेंड रोलअप था बहुत काम का है। ज़रूरत के अनुसार आप अपने हिसाब से बहुत एक से बढ़कर एक डिजाइन बना सकते हैं। ये दो टूल को मैंने आपको बताया जिसके अंदर दोनों टूल के यूज कंट्रोल और ब्लेंड रोलअप ने क्या काम करा। इसी क्रम में हमारे सामने एक एक करके सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सारे टूल को प्रॉपर प्रैक्टिकल कीजिए, इससे रिलेटेड वर्क करिए और एक खुद डिजाइन बनाने की कोशिश करिए। और जब आपने खुद ने एक डिजाइन बना दी तो ये मान लीजिए आपको मजा आएगा काम करने में। ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, अपने विचारों को ड्राइंग के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं। और ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, बनाने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और टूल्स को, एक एक ऑब्जेक्ट को, एक एक ऑप्शन को सीख रहे। अभी मैंने आपको बताया था ब्लेंड रोलअप, अब मैं आपको बता रहा हूं वो है मेरा डिस्टॉर्ट टूल अप। इसके टूल्स को कैसे करेंगे, इनके नाम अजीब से हैं। डिस्टॉर्ट, अब ये कैसे डिस्टॉर्ट करेगा भाई, काम कैसे करेगा, इसका नाम ऐसा है तो इसका काम कैसा है, मन में तो बहुत सारी चीजें आएगी। पर ऐसे टूल का यूज भी मैं बताने वाला हूं। चीजें कैसे बनेगी, चीजें कैसे करने वाले, किस तरीके से कब किसका उपयोग करना है वो तो मैं आपको सिखा रहा हूं। और ये जो चीजें सिखा रहा हूं ये हर चीज के ऊपर आप जब जाएंगे और इस टूल का उपयोग करने के लिए, वही बोल रहा हूं मैं, ये चीज कैसे करेंगे हम उपयोग। पहले ये मैं सारे टूल को एक बार बता देता हूं। ये सारे टूल को बनाने के बाद मैं लूंगा रेस्ट और उसमें बनाऊंगा आपके लिए नई नई डिजाइन। मतलब आपके सामने लाइव डिजाइन बना के दिखाऊंगा, जो डिजाइन 300, 400, 500 में सेल होती है, जिसे आप चाहें तो 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो पहले मैं इनके यूजेस बता देता हूं। मेरे पास चाहे रेक्टेंगल हो चाहे सर्कल हो, मैं यहां पर जाने वाला हूं और इस पे क्लिक करूंगा तो मैं भी नहीं सोच सकता डिजाइन किस तरीके की बनेगी। तरीका मेरे पास जीपर है, स्टैंप है, ट्विस्टर है, पुश है और पुल है।
अगर मैंने पुल किया तो इस तरीके का बनेगा, अगर मैंने यहां पर कर दिया पुश तो इस तरीके का बनेगा, अगर मैंने कर दिया ट्विस्टर ऐसा बनेगा, अगर मैंने यहां ले लिया स्टैम्प इस तरीके से और मैंने कर दिया जीपर इस तरीके से। अब आप सोच रहे हैं ना कि डिजाइन उनके नाम है तो इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन बना दी, पर याद रखिएगा जिस डिजाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूं उसके साथ भी ऑप्शन आपके पास आ गए। और कैसे आए हैं, मैंने आपके सामने ये वाला पुश कॉर्नर सिलेक्ट किया, पर इस पुश कॉर्नर के साथ में भी तो ये आ गया एक। अब इस पुश कॉर्नर के साथ आप जो भी बढ़ाना चाहेंगे, ये देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर बढ़ा रखा, ये देखिए बढ़ा रहा हूं तो ये इस टाइप से हो रहा है, और अगर इसे ये करेंगे आप, अब देखते चले जाइए, ये देखिए अलग अलग डिजाइन बन रही। परंतु इसके साथ में अगर मैं यहां से ये ले लेता हूं, अब जैसे मैंने इस जिपर को यूज किया तो इस जिपर के साथ में यहां पर आप इफेक्ट देखिएगा, अब कुछ अलग ही इफेक्ट आ गया। देखिए मतलब आपको उसके लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अलग से ऑब्जेक्ट का मतलब है वो प्रैक्टिकल करने के लिए आपके साथ एक ऑब्जेक्ट अलग चाहिए। कैसा, मैंने यहां लिख दिया NET, अब मैंने यहां पर कर दिया बोल्ड। अब ये डिजाइन को मैं इसके पास अप्लाई करना चाहता हूं तो मैंने ये कलर लिया, मैंने यहां पर ये वाले टूल का यूज किया, इसके अंदर जाता हूं, मैंने पुश ऑब्जेक्ट लिया और पुश के अंदर मैं इसको, आप देखते चले जाइए, ये मैंने यहां 2% कर दिया, इस तरीके से आएगा। और जब मैंने 2% करने के बाद अब आप देखिए आपके इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं एक साथ 50 कर देता हूं, जल्दी पता चलेगा। मैंने अगर यहां 30 कर दिया तो देखिए ये अलग अलग इफेक्ट आ गया। इस इफेक्ट के साथ हम यहां जीपर, हम यहां पर जाएंगे तो ट्विस्टर, ये कई सारी चीजों को एक एक करके मैं उपयोग आपके सामने एक सर्कल फॉर्मेट में, इस तरीके के फॉर्मेट में कितनी प्रकार से यूज करता हूं। दोस्तों ये वही चीजें जो मैंने यहां पर जाने के बाद जब मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसी के अंदर ये देखिए सब आ गया, जीपर, स्टैम्प, ट्विस्टर सब आ गया। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिक्चर जब आप लेते हैं तो बस आप मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। जब आप इस टूल पे जाएं तो हर एक चीज को जरूर समझें। आपके सामने मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल डिजाइन है, जिस डिजाइन में आपको जो बेस्ट लगता हो यहाँ जाइए, सेंटर, यहाँ जाएंगे आपका ट्विस्टर, यहाँ जाएंगे आप जीपर, यहाँ जाएंगे आपके पास पुल एंड पुल अभी। और अगर आप पॉइंटर से नहीं चलना चाहते हैं तो बस आप यहाँ जाइए, ये देखिए आप इसे जैसा घुमाना चाहेंगे, ये देखिए एक नई डिजाइन जनरेट हो गई। अब इस डिजाइन के ऊपर आप 2 बार क्लिक करते हैं, मान लीजिए इस टूल से, और इसे आप घुमाना चाहते हैं, रोटेट कर लीजिए। ये आपने इसे रोटेट कर दिया और देखिए आप इसकी आउटलाइन को अगर नन कर देते हैं तो अपने आप में एक यूनिक डिजाइन, अपने आप में एक इफेक्टिव डिजाइन जो हम हर बार नहीं सोच सकते वो यहाँ पर आ गया है। और ऐसी ही चीज अगर आप बनाना चाहें तो मेरे इस टूल का उपयोग जरूर करिएगा। और इसी प्रकार से करने के लिए, इसी प्रकार से वर्क को सीखने के लिए आप एक एक टूल को प्रॉपर वे में यूज लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं, अगला टूल नामी है इसका इन्वलप। और हर एक चीज़ के लिए मैं तो 2 चीज़ों के लिए आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे पास एक ये है, हम इसे इन्वलप फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो इन्वलप कर दीजिए। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए अभी मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से भी घुमा सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से भी हो जाऊँ। ये मेरा एक चीज़ हो गई। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो देखिए ऐसा जाएगा। ये सभी चीज़ें ऑब्जेक्टों को घुमाने के लिए एक इस तरीके के फॉर्मेट में लिखने के लिए होगी, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेटलिंक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया, ये लिख दिया। यहाँ पर मैंने गया
और इतना करने के बाद मैंने बोल्ड बटन दबाया और अब मैं इसे इसके ऐसा लिखना चाहता हूं तो इन्वलप पे जाना, इस वाले पे जाना सिंगल आर्क मोड, और यहां पर जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मोड, तो मुझे आर्क मोड रखना है। और आप ध्यान से देखिएगा इसमें एकदम गोल सर्कल में मुझे लिखना है। तो इस तरीके से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार डिजाइन को बना के आपको देखिएगा, आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मुझे इसे यहाँ तक खींचना है, इधर से भी मुझे लाइन को खींचना है, और फिर अब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी मुझे यहाँ यूज़ करना है। ये देखिए, ये लिया, ये मेरा तरीका जो मैं चाहता था वैसा आ गया। और जब भी आपको इस तरीके का कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप कभी भी लिख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है, यहाँ पर हमने ये क्लिक किया, इस तरीके से उल्टा भी आ जाएगा। ये देखिए, जैसे एम्बुलेंस पे लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसा भी आ जाएगा। जो भी आप करना चाहते हैं, ये देखिए, ये आ गया। सब कुछ आपके हाथ में है, किस किस तरीके से लिख सकते हैं, किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आ गया। और इसी के बाद आता है एक 3D टूल आता है जो कि आपके लिए बहुत काम का है। जो 3D स्टाइल में कोई चीज़ बनाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उन लोगों के लिए ये वाला टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, बस जाइए एक्सट्रूड रोलअप पे जाइए, यहाँ पर आपको 3D कैसे बनाना है अभी आपके सामने आ चुका है। अगर कोई बदलाव करना है, कोई कलर चेंज करना है, कोई इफेक्ट चेंज करना है, यहाँ चले जाइए। आपको यहाँ से 3D बनाना है, ये देखिए, आप यहाँ 3D भी बना सकते हैं। ये लीजिए, आपके सामने एकदम एक ऑब्जेक्ट 3D वाला बन गया। ये देखिए, ये आ गया। अगर मैं इसके अंदर जाके इसकी स्टेप कम करूँगा तो छोटा हो जाएगा। फिर से मैं इसे 3D करना वाला हूँ। अगर यहाँ पॉइंटर पे लेना है तो ऐसा हो जाएगा। फिर अगर मैं बदलना चाहता हूँ तो यहाँ से बदल सकता हूँ। ये देखिएगा, आपको जब भी जैसा लगे, आपको ऑब्जेक्ट जिस तरीके का बनाना हो, ये लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपके सामने कर करके दिखा दिया। एक बुक के टाइप का बनाना तो बुक जैसा बन गया। बस करना क्या पड़ा, यहाँ पर जाइए, ऐसा भी ले सकते हैं, इस तरीके का भी ले सकते हैं, इस तरीके का भी ले सकते हैं। इसमें बदलाव करना है तो आप ऐसा भी ले सकते हैं। ये देखिएगा, मतलब आपके हाथ में सब कुछ बनाने का तरीका है। बस आप एक एक चीज़ को कितना यूज़ में ले सकते हैं। इस तरीके से ये सिर्फ इसी पे नहीं काम करता है, ये एंड पे भी काम करता है। इसे कितना घुमाना है, बोल्ड करना है, अगर आपको इसको शेडोज देना है वो भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ से कैसे दिखाना है, ये देखिएगा, ये आ गया। कलर आपके हाथ में चेंजेस कर दिया है। स्टेप 8 की जगह मैंने यहाँ पर 2 कर दी। ये देखिए, 2 स्टेप, 6 स्टेप, 2 स्टेप करना, ये आ गया। यहीं पर आप जाएंगे और ये देखिए, आप इसमें एक एक बारीकी से करिए, आपको शेडोज भी दिखेगी। ये देखिए, अब से ये सब आप देखिए, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। मैं अगर इसको यहाँ पर जाके करता हूँ ना तो ये इस तरीके से चलेगा। कलर कौन सा लेना है आपको, इस तरीके का देख लीजिए, ये आ जाएगा कलर। कलर के साथ साथ आपके सामने ये वाला टूल है, ये देखिए, जैसे आप घुमाना चाहेंगे ये घूमते जाएगा। ये देखिए, अब ये कलर इफेक्ट को और कम ज़्यादा करना है, यहाँ से जाएगा, और बढ़ाना है, देखिए ये आता जाएगा। जितनी स्टेप्स आप कम करोगे उतना अलग दिखाई देगा। तो ये सारे की सारे ऑब्जेक्ट आपके पास है। और अगर आपको नॉर्मल करना है तो क्लियर कर दीजिए, इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। कभी भी लाइन को यहाँ से पकड़ के खींचेंगे, लार्ज हो जाएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे जिस एंगल में घुमाना है उस एंगल में आप घुमा के भी रख सकते हैं। तरीका बहुत सारा है, यूज़ बहुत सारे हैं। ये पूरा टूल पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1 आवर्स यूज़ करना पड़ेगा और 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने टूल के हर एक चीज़ को 1 बाय 1 एक एक करके आज मैंने बताया। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल था और हर एक प्रैक्टिकल का यूज़ जब हम सभी कर लेंगे, अब कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा और हर एक चीज़ को ज़रूर करिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, कुछ नया फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, सीखते रहिए
और जो भी आपको टास्क दिया है वो ज़रूर करिएगा आप।